hi friends, welcome to my channel. I am tarot healer Nazia, and today I am here with a very interesting topic, that what are the true feelings of your partner for you. Okay, so guys, this could be any relationship that you are dealing with, of course romantic in nature. So could be a fling, could be a crush, or could be a committed relationship, spouse. Okay, so could be your spouse also, your girlfriend, your boyfriend, so any kind of such relationship. So we will look into the three parts this video. So first is what are their thoughts currently about you, second is what are their emotions about you, and the third is what are their intentions for you. We will also look into what messages they want to give secretly, what they are not actually telling you directly, and what is the guidance for you in, like, in what way you can actually navigate this connection. So guys, if you like this video, don't forget to hit the like button, and you can also subscribe to my channel if you have not done it already. So चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं आपके बारे में, व्हाट आर देयर थिंकिंग, व्हाट आर देयर करंट थॉट्स फॉर यू. ओके, सो लेट अस सी कि क्या है. हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सो एनीथिंग दिस इज एप्लीकेबल. ठीक है, सो लेट अस सी कि अभी करंट में क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके पार्टनर के for you. So what are their thoughts? So first card is for their thoughts. Okay, the second card is what do they feel for you, what are their emotions. Okay, and the third card is their intention. ओके फाइन. सो नाउ राइट नाउ लेट अस स्टार्ट लुकिंग इनटू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो कार्ड आया है आपके लिए, क्या अभी करंट उनके थॉट्स हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. दे सी यू एज समबडी विद हुम दे गेट फुल सेटिस्फैक्शन. ओके, पूरा सेटिस्फैक्शन उन्हें फील होता है आपके साथ में. लेट अस फर्दर ड्रिल डाउन कि व्हाट डज 10 ऑफ कप्स मीन्स हेयर. तो फर्दर डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि 10 ऑफ कप्स से क्या है. ठीक है, देखिए हो सकता है बहुत से कनेक्शंस में एक रिवाइवल हुआ हो यहाँ पर, एंड दिस पर्सन एक्चुअली फील्स वेरी मच कनेक्टेड टू यू, स्पेशली इमोशनली, एंड फील्स लॉट ऑफ फुलफिलमेंट विद यू. ठीक है, सो हो सकता है पास्ट में थोड़ी सी स्टेगनेंसी रही हो इस पर्सन की तरफ से, बट अभी थोड़ा सा इन्होंने कुछ इनिशिएट किया हो, कुछ एक्सप्रेस किया हो, कोई ऐसा जेस्चर, कोई ऐसा एक्शन किया हो जिसकी वजह से वापस से रिवाइवल आया है कनेक्शन में. ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इज़ देयर फॉर दैट. ठीक है, बट अगर मैं इनकी इमोशंस की बात करूँ, अभी इमोशंस नेविगेट कर रहे हैं. दिस पर्सन कुड बी बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनल रीजन्स, कुड बी इनटू ओवर थिंकिंग जोन. 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है. थोड़ी ओवर थिंकिंग है, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस नज़र आ रहा है इनकी एनर्जी में. तो अगर मैं ऐसे बोलूँ, आपसे बात करके, आपसे रिकनेक्ट करके, आपको एक्सप्रेस करके इन्हें अच्छा तो बहुत लगा है, बट कुड बी डीलिंग विद सम काइंड ऑफ इश्यूज, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जिनके साथ में ये थोड़ा सा डील कर रहे हैं, बिकॉज 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. ओके, देखिए कैसा है ये पर्सन. दिस आई हैव गॉट 8 ऑफ कप्स एट द क्लैरिफिकेशन, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स. देखिए ऐसा नहीं है कि आपके साथ में कनेक्टिविटी या बॉन्डिंग इनको फील नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ डिटैचमेंट फेज एट द मोमेंट. तो कैसा होता है डिटैचमेंट फेज, कैसा, समटाइम्स यू डोंट लाइक एनीथिंग. ठीक है, सो ऑल्दो द पर्सन फील्स वेरी नाइस विद यू, बट इमोशनल कनेक्टिविटी नेविगेट नहीं हो रहा है बिकॉज देयर इज अ डिसकनेक्शन. ठीक है, तो अभी कैसा है, देयर इज अ लेवल ऑफ अ डिसकनेक्शन विद दिस पर्सन इज फेसिंग विद हिम और हर सेल्फ इंटायरली. देयर मे बी टू डू विद यू, मे बी नॉट टू डू विद यू. ठीक है, तो अभी इमोशंस बहुत ज़्यादा ये पर्सन फील नहीं कर रहे हैं आपके लिए. ठीक है, सो दैट इज़ देयर बिकॉज ऑफ देयर चैलेंजेस इन देयर ओन लाइफ. मे बी दैट इज़ वाई वर्क प्रेशर हो सकता है जिसके बारे में वो ज़्यादा कंसर्न है, बट ही नोज, दिस पर्सन नोज दैट देयर इज़ अ सोलमेट एनर्जी. दिस पर्सन, माई पार्टनर, इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज अराउंड मी. ओके, सो दैट अश्योरेंस इज़ देयर विद दिस पर्सन. ओके, अगर मैं इंटेंशंस की बात करूँ, द पर्सन वॉन्ट्स टू हैव समथिंग विद यू. ठीक है, अभी क्लैरिटी पूरी तरह नहीं है, बट डेफिनेटली एक स्टेबल लॉन्ग टर्म इंटेंशन दिख रही है. देयर कुड बी सम स्टेबल लॉन्ग टर्म इंटेंशन हेयर जो ये पर्सन आपके साथ में रखना चाहते हैं, दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव विद यू. ओके, लेट मी सी व्हाट इज़ द क्लैरिफिकेशन फॉर दिस कार्ड. Let me see what is the clarification. See,
they know, like I told you, but they are confused right now. Okay, they are confused whether they should be focused on other things. If suppose you are in a relationship और अभी commitment नहीं है, so they are confused whether they could explore other options or they focus on you. So that kind of dilemma they are into. If you are into like you are already in a committed relationship, तो और options नहीं आते, वहाँ पर और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्या मैं और चीज़ों पे अभी फोकस करूँ, ये पर्सन तो मेरा है, ये तो कहीं नहीं जा रहा, द पर्सन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, शुड आई फोकस ऑन अदर थिंग्स इन लाइफ. ठीक है, उनको ये लगता है कि दैट येस देयर इज़ अ कनेक्शन, कुछ करना चाहिए इसके बारे में, क्या करना चाहिए वो नहीं पता अभी. ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग वेयर दिस पर्सन सीम्स टू बी कॉन्फ्लिक्टेड एट द मोमेंट. बट येस, द अंडरलाइंग एनर्जी इज इमोशनल, देयर आर इमोशंस, ऑल्दो द acceptance is not there, but yes, contentment is there. Okay, so that is there. So that was the reading about this person's so let us see ki what does they want to tell you secretly. What does they want to tell you secretly? So from the loves oracle, let us see ki what do they want to tell you secretly. Okay, so let me see. Okay, so first card is seeing you makes my day. I have trouble to express myself. Karma, somewhere they feel that there is a karmic connection with you. I know I was a fool, but I'm truly sorry. Can we just talk it over? Okay, so what is happening is there is a level of guilt also, because the person knows that the person is not doing correct with you. Somewhere they feel that way, but they are trapped into their own situations at the moment. Okay, so still they cherish this, they really value this connection. It is not like they don't value this connection. Okay, but they are also trying to say and tell you that, you know, although I'm not saying, but I do feel deeply about you. Okay, somewhere they feel yes, there's a karmic bond between the two of you, there's a karmic connection. They feel that yes, somewhere they deep down they have been stupid, they have been not correct, they have not treated you right, and they want to have some kind of clarification, but maybe somewhere they are feeling maybe this is not the right moment, because they have to focus on other things at the moment. So that is what is going on in the connection at the moment. So stay calm, stay patient. Let us see on that note what is the guidance from the what does the guidance universe wants to give in this particular situation. Let us also see specific guidance. So today I am giving you guidance from the angel guidance deck. So what does the angels want to give you guidance in this particular situation? So what is the guidance? So let us see. Okay, so see, from your end you have to be very clear what are your expectations, what are your boundaries, what is acceptable and what is not acceptable, because communicate clearly is the card which is coming. Okay, things will be stable, but you have to be patient, because the angels are saying that from 1 year from now something significant can happen in this connection. Okay, and there is going to be success. I mean, this connection is going to lead you to something which you expect or which you manifested for. Okay, because the final card is of success. Okay, so the dynamics are good in this connection. I don't see any kind of cheating, any kind of deceit happening. So keep your fingers crossed, and let us hope that things become more clear to you as the time goes by, and you know, you are in a better mind space, you are in a better emotional space at the same time. On that note, take very good care of yourself, and if you have liked this video, please do hit the like button. You can also subscribe to my channel. Take care. God bless you. Bye bye.